नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। दोस्तों, मधुमक्खी का छत्ता तो आपने कहीं ना कहीं अक्सर देखा होगा। ऐसे में मधुमक्खी को भ्रामरी के नाम से जाना जाता है। वहीं हमारे हिंदू धर्म में भ्रामरी पूजनीय माता है और भ्रामरी माता के द्वारा पौराणिक काल में एक दैत्य का नाश भी हुआ था। कहा जाता है कि भ्रामरी माता ने जन कल्याण के लिए दैत्यों का संहार किया था। तो वहीं मधुमक्खी भी भ्रामरी माता का रूप ही होने के कारण इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी गुण होते हैं। इसका जो मोम का छत्ता होता है उसमें बहुत ज़्यादा चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं और ये आपकी 7 जन्मों की गरीबी को भी मिटा सकता है। अतः आपके सारे मनोरथ मनोकामना पूर्ण कर सकता है। तो आइए जानते हैं मधुमक्खी के छत्ते के कुछ चमत्कारी उपाय। बागेश्वर धाम बालाजी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम जय बालाजी जरूर लिखें। बालाजी महाराज आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आपको मधुमक्खी का छत्ता कहीं मिल जाता है तो आप उस छत्ते को अपने घर ले आए और उस पर धूप सुखा दें। इसके बाद इसका पिंड बना लें और इस पिंड को अपने घर के पूजा स्थल पर स्थापित करें। वहीं जब तक ये पिंड आपके घर में रखा रहेगा, आपके घर में तन धन और अन्न की कभी कमी नहीं होगी और आपके घर में हमेशा पैसों की बरकत होगी। धन का लाभ आपको हमेशा मिलेगा, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। परंतु एक विशेष बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि इसका प्रतिदिन आप लोगों को गंगा जल से स्नान कराना होगा। इससे यह पवित्र होता है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव पॉजिटिव वातावरण का इस पर प्रभाव ना हो सके। वहीं आप भ्रामरी का छत्ता अर्थात मधुमक्खी का छत्ता धूप में सुखाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर धन की पेटी में रखें। कहा जाता है कि इससे धन की बरकत होती है और साथ ही इसे ताबीज के अंदर अगर पहनते हैं तो इससे प्रगति होती है। इसे ताबीज बनाकर पहनने से कार्य में प्रगति मिलती है और कार्य में सफलता मिलती है। वहीं अगर आपको किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं हो रही है तो आप इसे ताबीज में भरकर अपने गले में अवश्य धारण करें। ऐसा करने से हम देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और 33 कोटि देव देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही विशेषकर माता लक्ष्मी और उन्हीं के साथ ही माता लक्ष्मी के मानस पुत्र भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मधुमक्खी के मोम का धुआं देकर अगर छत्ते को घर में किसी भी प्रकार की कोई पवित्र जगह पर रखते हैं और उसे रोजाना हम धूप देते हैं तो कहा जाता है कि भूत प्रेत आदि बाधाओं से हमें छुटकारा प्राप्त होता है। वे बाधाएं समाप्त हो जाती हैं तथा घर में फिर से हंसता खेलता खुशहाली लौट आती है। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। दोस्तों, वेदों शास्त्रों में बताया जाता है अगर आपके घर में अनावश्यक धन खर्च होता है, घर के तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है, घर में निर्धनता आ रही है, घर में गरीबी आ रही है, घर विलुप्त होने जा रहा है, तो ऐसे में आप मधुमक्खी का छत्ता कहीं से लाकर अपने घर की तिजोरी में रखें। अर्थात इसे अपने घर की किसी अलमारी के ऊपर भी आप लाल कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। इससे कहा जाता है कि घर में सुख शांति बनी रहती है। इसी के साथ ही घर का वातावरण ठीक रहता है और धन का लाभ होता है। अनावश्यक धन खर्च नहीं होता है और धन की प्रगति बढ़ जाती है। धन दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लगता है। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जो होता है पूर्ण तरीके से प्राप्त होता है, जिससे कि निर्धनता जीवन से हमेशा हमेशा के लिए ही समाप्त हो जाती है। ऐसे मित्रों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप किसी व्यापार को प्रगति कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और उसमें आपको लगातार घाटा हो रहा है, किसी भी प्रकार का आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप मधुमक्खी के छत्ते की मोम की एक माला बनाकर उसे अपने गले में धारण कर सकते हैं। वहीं व्यक्ति गले में ऐसी माला धारण कर सकता है जिसमें मधुमक्खी का मोम का कुछ हिस्सा हो, यानी कि ताबीज बनाकर। तो इससे कहा जाता है कि आप लोगों को व्यापार में घाटा नहीं होता है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है, व्यापार दूरों दूरों तक बढ़ता है और व्यापार में आर्थिक लाभ मिलता है। वही पढ़ाई के क्षेत्र में भी कहा जाता है कि इससे सफलता मिलती है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नौकरी प्राप्त होती है और मनोरथ मनोकामना पूर्ण होती है, जिससे जीवन की कई प्रकार की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है पौराणिक काल से माना जाता है कि माता भ्रमरी यानी कि माता लक्ष्मी का ही एक अवतार मान सकते हैं, उसमें वास होता है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को अगर हम खुश करते हैं तो उससे हमारी धन प्राप्ति होती है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर मधुमक्खी के छत्ते को घर में लाकर रखते हैं
तो इससे जीवन के कई प्रकार के संकटों से बचा जा सकता है, कई प्रकार की निर्धनता से बचा जा सकता है। इसी प्रकार दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है। बागेश्वर धाम बालाजी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम जय बालाजी अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।